तैवान भूकंपानं हादरलेला आहे। तैवानमध्ये गेल्या 24 तासात 100हून अधिक वेळा भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवलेले आहेत। 7.2 रिश्टर स्केलच्या तीव्रतेच्या भूकंपानं तैवान हे हादरलेलं आहे। तैवानच्या किनारपट्टीवर 7.2 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाचा धक्का बसल्यानंतर जपाननं सुनामीचा इशारा दिलाय। कुठे दरड कोसळल्याचं चित्र आहे तर कुठे पूल पडल्याचं। यामुळे हाय स्पीड रेल्वे सेवा या बंद आहेत, तर लोकांच्या घरांचं देखील मोठं नुकसान झालंय। भूकंपामुळे दक्षिणेकडील काओशुंग शहरामधील मेट्रो सेवा बराच काळ प्रभावित झाली होती। तैवानमध्ये शनिवारी सुद्धा भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले होते आणि या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 6.4 इतकी नोंदवण्यात आलेली आहे। तैवान स्थित भारतीय नागरिक प्रिया लालवानी आता एबीपी माझा सोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत। ते आपल्यासोबत संवाद साधणार आहेत। त्यांच्याकडूनच या भूकंपाच्या परिस्थितीचा आढावा आपण जाणून घेणार आहोत। प्रिया जी, स्वागत है आपका एबीपी माझा में। मेरा पहला सवाल आपको यह है कि आप फिलहाल कैसे हैं, कौन से एरिया में है? जी, इस वक्त ताइवान में सब ठीक है। मैं अभी नॉर्थ ताइवान में हूँ, ताइपे में, जो यहाँ का कैपिटल है। तो यहाँ इतना सीरियस नहीं था, यहाँ का इंटेंसिटी था 4 के करीब। लेकिन जहाँ भूकंप हुआ है वो ईस्टर्न पूर्व ताइवान के पूर्व वहाँ एक शहर है थाइतोंग और हुआलियन, वहां पर बहुत सीरियस हुआ है। 6.8 इंटेंसिटी है आज का जो अर्थक्वेक हुआ था। कल भी एक अर्थक्वेक भूकंप हुआ था 6.4। सबको लगा कि वो मेन अर्थक्वेक है और आज उसके आफ्टर शॉक्स हो रहे हैं। आज करीब 90 अर्थक्वेक्स उस एरिया में हुए हैं। तो आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आज का जो 6.8 है वो ही मेन भूकंप था और कल का जो था वो प्री शॉक था। और इस एरिया में काफी 50 सालों से वहाँ एनर्जी एक्यूमुलेट होती आ रही है। तो उस एरिया में बहुत कम अर्थक्वेक होते हैं, इसलिए इस बार जब हुए हैं काफी सारी एनर्जी रिलीज हुए और बहुत सारे आफ्टर शॉक्स और प्री शॉक्स भी हुए हैं। और गवर्नमेंट वार्निंग दे रही है कि सब होशियार रहें और केयरफुल रहें कि और भी आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। इस वक्त कोई डेथ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे है वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। कुछ बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग गिरी है, कुछ 4 लोग उसमें अटक गए थे, लेकिन अब सब उनको निकाल दिया गया है। और कुछ ब्रिजेस भी टूटी हैं और माउंटेन्स पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं। प्रिया जी, सुनामी का अलर्ट भी दिया गया है वहां पे, तो सुनामी के कोई आसार वहां पे दिखाई दे रहे हैं? सॉरी, फिर से पूछिए। सुनामी का अलर्ट वहां पे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई आसार वैसे दिखाई दे रहे हैं वहां पे? यहाँ पर ताइपे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ताइपे में सब नॉर्मल, यहाँ इतना सीरियस नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ पर अर्थक्वेक हुआ है हुआलियन, थाइतोंग में, वहां पर काफी डैमेज दिखाई दे रहा है। रस्तों पे भी, बिल्डिंग्स में, घरों में क्रैक्स हैं। मतलब घरों में जो बिल्डिंग शेक हुई है उसके बाद क्रैक्स दिखाई देते हैं, लीकेज हुई है, कुछ गैस लीक्स भी हुई हैं और कुछ लोग लिफ्ट में अटक गए हैं। तो उनको भी निकालने के लिए फायरमैन को रवाना कर दिया गया है कि जो भी लिफ्ट में अटक गए लोग उनको निकालने के लिए। तो ये सब यहाँ पर ताइवान में अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन है, वैसे होती रहती हैं। तो इस बार बिल्डिंग्स काफी मजबूत बनाई जाती हैं, तो इतना डैमेज नहीं हुआ है। जी, हाथाहाथ बिल्कुल नहीं हुई है, तो क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? कुछ स्कूल्स में भी डैमेज हुआ है, कुछ स्कूल्स में भी बिल्डिंग गिरी है हुआलियन और थाइतोंग में। लकीली आज संडे का दिन था तो स्कूल में कोई बच्चे नहीं थे और रोड से भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी जो वर्किंग डे पे होती। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आज छुट्टी का दिन था, तो इतना डैमेज, इतना लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। जी प्रिया जी, जानमाल का कोई वहां पे नुकसान नहीं हुआ है, अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विजुअल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ही भयानक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी किस तरीके से कोशिश की जा रही है लोगों को उस इलाके से बाहर निकालने के लिए? गवर्नमेंट जो वार्निंग्स देती है गवर्नमेंट, और ये ड्रिल्स होती रहती है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में सिखाते हैं कि अगर अर्थक्वेक हो तो क्या करना चाहिए, बिल्डिंग के नीचे, टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, घरों में गैस बंद करनी चाहिए। और ये नॉर्मल ट्रेनिंग लोगों के पास है ताइवान में कि एक सबके पास एक अर्थक्वेक किट होती है घर पे, कि अगर भूकंप हो तो पूरी फैमिली कहाँ एस्केप करके जाएगी इवैक्यूएशन शेल्टर में, और कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। और गवर्नमेंट ने जैसे ही पहला भूकंप हुआ कल, गवर्नमेंट ने एक कमांड सेंटर बना दिया
कि जो भी इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं और गवर्नमेंट अलर्ट भेजती रहती है। मोबाइल फोन पे लोगों के मोबाइल फोन पे इमरजेंसी वार्निंग आती है अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी या भूकंप हो, तो जैसे लोगों को टाइम मिले कि घरों से निकल जाएं या कुछ इमरजेंसी स्टेप्स लें। प्रिया जी, आप यहाँ पे सारी जानकारी दे रही है, लेकिन इसके पहले ताइवान में भूकंप कब हुआ था और किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए थे? ताइवान इसमें से किस तरीके से उभरा था? यहाँ पर सबसे सीरियस जो एक अर्थक्वेक हुई थी उसको कहते हैं सितंबर 21 अर्थक्वेक 1999 में हुई थी। उसमें 30,000 लोग मरे थे। वो सेंट्रल ताइवान में अर्थक्वेक हुई थी, ताइचोंग चीची एरिया में। और उस टाइम काफी बाहर से भी लोग आए थे। उसमें स्कूल्स, टेम्पल्स, बहुत सारा डैमेज हो रहा। उस अर्थक्वेक में ताइपे में भी एक बिल्डिंग गिरी थी, उसमें भी कुछ लोग मरे थे। तो वो ताइवान का सबसे सीरियस अर्थक्वेक था। उसका मैग्नीट्यूड आई थिंक 6.7 ऐसे कुछ था। तो आज का जो अर्थक्वेक है वो उससे भी ज्यादा सीरियस था, लेकिन लकीली उसका जो सेंट्रल एरिया है वहां पर पॉपुलेशन कम है। लास्ट टाइम जो सितंबर 21 का जो अर्थक्वेक हुआ था 1990 में, वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हुआ था, तो वहां पर ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन इस बार इतना लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है लकीली। लेकिन ताइवान में इस बारे में लोगों में और गवर्नमेंट में ऐसी जानकारी है तो सब लोग केयरफुल रहते हैं और बिल्डिंग्स भी अच्छी सी बनाते हैं। जैसे यहाँ की जो पीछे देख रहे हैं इमारत है ताइपे 101, इसमें एक बड़ा सा डैम्पर है बीच में, तो बिल्डिंग हिलेगी लेकिन गिरेगी नहीं। ये अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाते हैं यहाँ पर। प्रिया जी, जब सबसे पहले मतलब आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब ये अर्थक्वेक जो है आपने एक्सपीरियंस किया था, तो आपने किस तरीके से प्रिकॉशन उस वक्त लिए थे और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको क्या लगा था उस वक्त? जो इस अर्थक्वेक में एक्सपीरियंस जी, मतलब जो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो आपने अर्थक्वेक का लिया था, क्योंकि आपने अभी जानकारी दी कि ताइवान में तो इस तरीके के हादसे भूकंप जो है होते रहते हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं उनको बहुत डर लगता है। कुछ लोग आए, एक इंडियन मेरा दोस्त आया, वो इसी लास्ट वीक ही ताइवान पहुंचा और उसको लगा है जैसे मैं शिव जैसे तांडव करता है, तो उसके ताइवान आने के बाद शिव जी तांडव कर रहे हैं और पूरा ताइवान हिल रहा है। तो जो शुरू में जो आते हैं लोग, उनको काफी डर लगता है। पहली बार जब भूकंप महसूस होता है तो डर तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद आदत सी पड़ जाती है। मुझे कल की जो अर्थक्वेक थी, मैं उस वक्त फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो काफी हिला था। तो मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर कहते हैं कि दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि कभी कभी बिल्डिंग हिलती है तो दरवाजे अटक जाते हैं। तो पहले हमें दरवाजे खोलने चाहिए, जैसे एस्केप रूट होना चाहिए, और गैस बंद कर देनी चाहिए क्योंकि फायर का रिस्क होता है। तो ये बातें हम करते हैं। बाकी अभी आदत सी हो गई है, लेकिन जब नए नए आते थे तब डर लगती थी, तब डर लगता था। प्रिया जी, जिस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस बता रही है और जिस तरीके के विजुअल्स हम लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़े खड़े मैं कांप रही हूँ, मतलब डर लग रहा है मुझे। आप वहाँ पे अनुभव ले रही है, वो एक्सपीरियंस ले रही है, लेकिन शुक्रिया हमसे जानकारी आपके पास से हमने जानकारी ली, आपने हमको जानकारी दी और हमसे संवाद साधने के लिए, और आप अपना वहाँ पे ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।